मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 3 है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद एक्स एक्सिस, π/2 विद वाई एक्सिस एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एंगल्स दिए हों एक्सिस के साथ, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइंस के क्वेश्चन है और इसमें एल एम एन का यूज़ होगा। ठीक है, तो उनकी जो हमें प्रॉपर्टीज़ है, उनकी कुछ फार्मूलाज है, उन्हें हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में एक फार्मूला देखा था L² + M² + N² = 1। ठीक है, तो हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है और उसका एंगल्स गिवन है विद डिफरेंट एक्सिस। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए निकालना है। कोई भी वेक्टर निकालने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए उसके डायरेक्शन में। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ए हमें निकालना है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, तो हमें वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालना है जो हम यूनिट वेक्टर से निकालेंगे। मतलब हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, पर यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं दिया है डायरेक्टली, पर हमें दिया है एंगल्स, मतलब डायरेक्शन हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू दी है π/4, वाई की π/2 और जेड थीटा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, तो सबसे पहले एल जो कॉस अल्फा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ π/4, तो 1/√2, वाई एक्सिस के साथ π/2 तो 0 हो जाएगा, और जेड एक्सिस के संग थीटा दिया है तो n बराबर कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वेक्टर ए निकालना है। वेक्टर ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, तो उसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एन निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है? LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, तो एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि L² + M² + N² 1 होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो L की वैल्यू क्या है? 1/√2, M की 0 और N की cos थीटा, तो N² cos² थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी, L की वैल्यू, M की वैल्यू और N की वैल्यू, cos थीटा का स्क्वायर, ये 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 1 - 1/2 तो 1/2, तो यहाँ डायरेक्ट 1/2 लिख दिया है, और ये 0 है तो ये तो हट जाएगा, और cos थीटा cos² थीटा। अब यहाँ पर जो cos थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी +-1/√2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा, उसके पहले हमेशा प्लस माइनस होता है। तो हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे? तो हम लोग यहाँ एक्यूट एंगल है ना, अगर ये एक्यूट एंगल है तो यहाँ पर 1/√2 पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होती है, तो ये +1/√2 होगा, तो थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू निकाली है, cos π/4 = 1/√2। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए? 1/√2, 0 और 1/√2। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, और जब डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है तो यूनिट वेक्टर हो जाता है LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो हमें वेक्टर ए निकालना था, है ना, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन, तो A कैप = यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए। ठीक है, तो या मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5√2 यहाँ गिवन लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ गिवन लिख दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5√2 हमें गिवन था, आप ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम लोग हर एक चीज़ डिटेल में नहीं गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो ये नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप आंसर को बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर वेक्टर ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए, मैग्नीट्यूड 5√2 ये गिवन है। ओके, और ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं दिया था, डायरेक्ट दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते, तो हम लोग पहले इसका ये निकाले क्योंकि इसकी मदद से ही हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो L की वैल्यू हमने रख दी 1/√2, M की तो 0 है और N की 1/√2, फिर यहाँ 5√2 था तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, तो 5I कैप प्लस 5K कैप हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करेगा तो आप पहचान जाइएगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और जैसे जब भी L, M और N होते हैं तो एक आपको ये याद रखना है, L² + M² + N² = 1, और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट वेक्टर क्या होता है? LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप।
तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 15 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे और टॉपिक 3 डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज में आगे बढ़ेंगे।